इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं, विच इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू जब आप गूगल एड्स कैंपेन सेटअप कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी की ही बेसिस के ऊपर आप नेक्स्ट डिसीजन लेंगे कि आपने किस कैंपेन को पोस्ट करना है, किस कैंपेन को आपने चलते रहने देना है, किसकी आपने बिड्स इंक्रीज करनी है, किसको लाइक एवरी ऑप्टिमाइजेशन स्टेप इज बेस्ड अपॉन दिस कन्वर्जन ट्रैकिंग स्टफ। अगर आप सही तरीके से कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहे हैं, देन जो आपके डिसीजन होंगे रिगार्डिंग द ऑप्टिमाइजेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कैंपेन, इट्स गोइंग बी राइट। अगर आप कन्वर्जन ट्रैकिंग, आप अपनी कन्वर्जन जो आप अचीव करना चाहते हैं उसी को इसी तरीके से आप ट्रैक करें, देन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपनी कंपेन को राइट डायरेक्शन में चला पाएंगे। आप जो भी डिसीजन लेंगे इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी कन्वर्जन सही तरीके से ट्रैक कर रहे हो। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू सेट अप द कन्वर्जन ट्रैकिंग। And before we deep dive into the conversion tracking stuff, there's one thing which is to be noted. The method which I am going to teach you in this video is universal. आप इसको आए कि वो वर्डप्रेस, आए कि वो शॉपिफाई की, आए कि वो विक्स की है, आए कि वो कस्टम मेड वेबसाइट, इट्स गोइंग टू एप्लीकेबल ऑन एवरी वेबसाइट। सो एज लॉन्ग एज उसके बैक एंड पे कोड है, दिस मेथड इज गोइंग टू अप्लाई on that website, and every website has a code, so you are all good. So for this specifically video I'm going to take an example of WooCommerce, but आप इसको हर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं। एंड आई इंटेंशनली टेक दी मोस्ट डिफिकल्ट वेबसाइट जिसके ऊपर कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करनी, ताकि बाद में आपके लिए हर चीज़ ईजी हो जाए। सो अगर आपने इस चीज़ को सही तरीके से समझ लिया, दैन जैसे मर्जी वेबसाइट आ जाए, जैसे मर्जी कोड हो, यू कैन ईजिली ट्रैक दी कन्वर्जन। सो विदाउट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड चिट चैट, लेट्स डाइव इनटू द ब्राउजर स्क्रीन। ऑलराइट, सो जिस वेबसाइट के ऊपर हम कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने जा रहे हैं वो है thegrowshoes.com। सो लेट्स फर्स्ट मेक दी टेस्ट परचेज, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका चेकआउट पेज किस तरीके से दिखता है। सो लेट्स दिस शोज। Alright. Okay, so brown and then size select 42 and then add to cart. Click on checkout. Okay, so let's provide details. So I'm going to write test everywhere. सो फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम हमजा। सो जो भी बैकएंड पे यूज़र बैठा होगा जो कि सारे प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मैनेज कर, से पता चल जाएगा कि ये वाला ऑर्डर डिस्पैच नहीं करना, इट्स जस्ट अ टेस्ट जो कि हमजा परफॉर्म कर रहा है, इसको हमने इसी के लिए असाइन किया हुआ था। सो आई हैव ऑलरेडी एडिड ऑल द इंफॉर्मेशन, सो लेट्स जस्ट प्लेस द ऑर्डर। ओके, दैट्स इट। सो हमने बेसिकली ये वाला पेज ट्राई करना है कि जब भी ये वाला पेज लोड हो उसको मैं कन्वर्जन काउंट करना चाहता हूँ, और ये वाला पेज तब भी लोड होगा जब किसी ने पहले पेज के ऊपर अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन हर चीज़ दे दी है, देन ये पेज लोड होगा। अब यूजुअली केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे जब ये वाला पेज आता है तो यहाँ पे आता है thegrowshoes.com/thank you/order has been confirmed, समथिंग लाइक दिस, थैंक यू का लफ्ज़ लिखा आता है, विच इज़ वेरी इजी। आप सिंपली जाके गूगल एड्स में जाके बताना कि इफ़ माई URL contain thank you then mark it as a conversion, that's it। बट इस केस के अंदर URL चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है। अगर हम इस URL को देखें, सो दिस इज अ डोमेन नेम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के बाद इसमें से मैं किसी चीज़ को भी ट्रैक नहीं कर सकता, और गूगल विल नॉट बी एबल टू रीड दिस थिंग। दिस इज हाउ द कोड वर्क। जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज़ होती है, गूगल इज नॉट अलाउड टू रीड दैट पार्ट। So this is just an extra information, so I can't use the URL, क्योंकि हर पेज की अगर मैं सिंपल जाके कह दूँ if my URL contain thegrowshoes.com, तो जब भी कोई यूज़र होम पेज पे जाएगा, शॉप पे जाएगा, कलेक्शन पे जाएगा, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, किसी भी पेज पे जाएगा वेबसाइट पे, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब ये वाला पेज लोड हो, किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, सिर्फ मैं उसको कन्वर्जन काउंट करना चाहता हूँ। ऑलराइट, सो इस पेज के अंदर जो सबसे यूनिक चीज़ है वो ये थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। सो मैं इसको यूज़ करके क्या कर सकता हूँ कि ये वाला मैसेज तब भी अपीयर होना योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड जब किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। सो दिस इज़ द यूनिक थिंग इन दी वेबसाइट, जिसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ इस पेज के ऊपर, और इसको मैं एज अ कन्वर्जन मार्क कर सकता हूँ। सो लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली, सो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स गो टू आवर गूगल एड्स अकाउंट, जहाँ पे हम जाके कन्वर्जन एक्शन सेटअप करेंगे। क्लिक ऑन द टूल्स एंड सेटिंग एंड द ड्रॉप डाउन अपीयर, एंड देन क्लिक ऑन द
conversions under the measurement. Alright, and then click on the new conversion action. Alright, so हम conversion action सेटअप करने जा रहे हैं वेबसाइट के ऊपर. अगर आप ऐप्स इंस्टॉल करें तो हम ऐप के ऊपर करेंगे, अगर फ़ोन कॉल ट्रैक करें तो हम फ़ोन कॉल, लेकिन इस केस के अंदर सिर्फ हम वेबसाइट के ऊपर जो पेज व्यू हो रहा है, थैंक यू पेज, उसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ. तो इसके अंदर मैं वेबसाइट को चूज़ कर लूँगा. ठीक है, नाउ ही इज़ आस्किंग फॉर द वेबसाइट डोमेन. सो this is the domain. I copy it and paste it here. Scan. Right, it's taking more than a usual time. Okay, it's done. Now click on add a conversion action manually. अब हमने यहाँ से चूज करना है कि आप किस कैटेगरी का आप कन्वर्जन ट्राई करना चाहते हैं. मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ परचेज, एंड देयर आर टन्स ऑफ अदर एक्शन जो कि आप ट्राई कर सकते हैं. ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट, लीड फॉर्म, रिक्वेस्ट कोड, एवरीथिंग जो भी. लेकिन इस केस के अंदर हम जो मेन जो हमारा एक्शन जो ज़्यादा रेलिवेंट है वो है परचेज के. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू गिव द कन्वर्जन नेम. सो नेम इट वॉट एवर यू वांट. सो इन दैट केस आई वांट टू राइट समथिंग लाइक दिस, फाइनल परचेज. और फिर यहाँ पे मैं मे बी यू कैन ऐड द डेट एज वेल, 27th में. ओके, नाउ वैल्यू. सिंस इट्स एन ई कॉमर्स स्टोर और मैं इसकी वैल्यू ट्राई करना चाहता हूँ, और हर मेरी जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू टोटली डिफरेंट है. तो अगर कोई यूज़र प्रोडक्ट ए परचेज कर रहा है, उसकी 4000 है, तो मैं 4000 ट्राई करना चाहता हूँ. अगर कोई यूज़र बी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसकी प्राइस 10,000 है, तो मैं 10,000 ट्राई करना चाहता हूँ. अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है. यूज़ द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन. अब अभी मैंने बताया कि मेरी ई कॉमर्स स्टोर है, उसके ऊपर हर प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस है, तो दिस ऑप्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल कि मैं हर एक के लिए सेम प्राइस नहीं यूज़ कर सकता. नाउ द अदर ऑप्शन इज यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन. दिस इज मोर रेलिवेंट एंड प्रिसाइज टू माई वेबसाइट, सो इसको मैं चूज़ करूँगा. एंड द अदर ऑप्शन इज डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन. कि भाई बस मुझे ये बताओ कि मेरे पास 6 कन्वर्जन आई हैं, डोंट टेल मी कि उसकी कन्वर्जन वैल्यू क्या, कितना मैंने रेवेन्यू बनाया. सो यूजली वी डोंट यूज दिस. मतलब कि आपको सब पता चलना चाहिए आपके डैशबोर्ड के अंदर कि इस कंपेन ने इतने पैसे सीमेंट किए हैं और 6 कन्वर्जन ला के दिए और 6 कन्वर्जन की जो वैल्यू है 60,000. तो ये ज़्यादा डाटा क्लियर है. सो इन दैट केस आई विल बी यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन. नाउ एंटर डिफॉल्ट वैल्यू. अब होता है इस तरीके से कि जब हम कन्वर्जन एक्शन सेटअप करते हैं तो वो हमें एक कोड होता है जो कि हमने वेबसाइट के बैकएंड पे ऐड करना होता है, और हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है कि जो उस कोड जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे थैंक यू वाले पेज से जो ऑर्डर की वैल्यूज को फेच करे और उसको रिपोर्ट बैक करे मेरे गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर. ठीक है, इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया आपको कोड के अंदर थोड़ी सी चेंज करनी होती है, जिसको हम देखेंगे किस तरीके से करना है. लेकिन अगर किसी को ये चीज़ नहीं करनी आती है, विच इज़ द न्यू वन, और ऑफकोर्स वो इस वीडियो को देखने के बाद उसको ऑटोमेटिकली करनी आ जाएगी. सो जस्ट किडिंग. सो अगर उसको कोड उसने अपने कोड के अंदर चेंजिंग नहीं की, सो आपने यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को बता दिया, इट्स गोइंग टू असाइन दैट वैल्यू. फॉर एग्जांपल आपने इसको यहाँ पे बता दिया है कि 5000. ओके, अब यह होगा आपने कोड में चेंजिंग नहीं की थी. अब नाउ दैट कोड इज अनएबल टू डायनेमिकली फैच दी ऑर्डर वैल्यू एंड देन रिपोर्ट बैक इनटू दी गूगल एड्स अकाउंट. अब क्या होगा कि अब मैंने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया है. अब क्या होगा, किसी यूज़र ने 5000 की चीज़ परचेज की है, इन दैट केस 5000 सही ट्रैक हो गया. किसी ने 10,000 की आइटम परचेज की है, लेकिन गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर आपको 5000 शो हो रहा है. किसी ने 50,000 की ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर 5000 सिर्फ शो हो रहा है. दिस इज हाउ इट थिंग्स वर्क. बट द बेस्ट वे इज कि आप कोड के अंदर चेंजिंग करें और ताकि आप डायनामिकली आपका कोड डाटा फैच करें, गूगल एड्स के अंदर जाके रिपोर्ट करें, ताकि आप ज़्यादा क्लियर पिक्चर देख सकें. इट टोटली डिपेंड कि आपने इसके अंदर क्या प्लेस करना है. जस्ट अगर इसमें कुछ जस्ट पुट इट वन, अगर आपने कोड के अंदर चेंजिंग करें, इट्स गोइंग टू वर्क परफेक्टली फाइन. नाउ काउंट. Now, do you want to count every conversion or one conversion? So in the case of e-commerce, we use the every conversion. अगर मैं यूज़र हूँ, मैंने एक ही यूज़र ने 5 टाइम चीज़ परचेज की है, सो मैं अपने डैशबोर्ड के अंदर 5 कन्वर्जन देखना चाहता हूँ रिपोर्ट होते हुए. लेकिन अगर लीड जनरेशन का बिजनेस है और मैंने ही 5 दफ़ा सेम फॉर्म फिल कर दिया है, देन इट्स वन फॉर्म. डजेंट मैटर कि मैंने 100 दफ़ा फिल किया, मेरी इन्फॉर्मेशन सेम रहने वाली है, मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी 100 दफ़ा भी मैं फिल कर दूँ सेम रहने वाला है. सो मैं ये नहीं चाहता कि एक क्या 100 शो हो. मैं चाहता हूँ कि अगर लीड जनरेशन के केस के अंदर किसी एक यूज़र ने 5 टाइम्स फॉर्म फिल किया, इसको मैं एक काउंट करना चाहता हूँ. सो इफ़ इट्स
e-commerce, so we track every conversion, but if it's the lead generation, we track one. So since it's an e-commerce website, so we are going to use every. Now click through conversion window, engaged conversion window, and view through conversion window. It's again a very vast topic. Just set it to the maximum time range. We will discuss it in the upcoming video कि इसका क्या मतलब है. अगर इसके ऊपर मैंने बोलना स्टार्ट किया, it's going to make a 1 hour long video, and I don't want to bore you with this type of long video. Just set it to the maximum option available. That's it. View through, and then okay, attribution model, data driven. Use that attribution model. We will talk about more that attribution model. This is a whole another universe attribution model. And then just click on the done. Okay, and then save. Now अब मुझे वो कह रहा है कि add टैग टू योर कोड अपनी वेबसाइट के बैकएंड के अंदर प्लेस करो. ठीक है, कि आया कि आप ईमेल दे दो, हम आपके जो आपका डेवलपर है उसको सारी इंस्ट्रक्शन सेंड कर देते हैं अगर आपको नहीं करना था. और द अदर मेथड इज गूगल टैग मैनेजर. सो वी आर गोइंग टू यूज द गूगल टैग मैनेजर बिकॉज इट्स more easy as compared to making changes at the back end of the website. So we are going to use the Google Tag Manager. So now the next thing is we need to implement the Google Tag Manager in our account. I have already made the Google Tag Manager account for this website, so we are not going to create it again. It's not a rocket science. You just go to the tagmanager.google.com और then enter your website and then create, और इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे. सिर्फ 2 स्टेप की गेम है गूगल टैग मैनेजर क्रिएट करना. ओके, सो नाउ वी विल गो एट द बैक एंड ऑफ आवर वेबसाइट और इसको हम गूगल टैग मैनेजर अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करेंगे. क्लिक ऑन द प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू, सर्च फॉर गूगल टैग मैनेजर फॉर वर्डप्रेस, हिट एंटर. नाउ क्लिक ऑन द GTM फॉर वर्डप्रेस and then चूंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था, सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग द एक्टिवेट ऑप्शन. सिंपली क्लिक ऑन द एक्टिवेट. ऑलराइट, इट्स एक्टिवेटेड. अब मुझे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सेटिंग की ऑप्शन को ज़रा देखें, सिर्फ होवर करें अपने माउस को सेटिंग के ऊपर और यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है गूगल टैग मैनेजर. क्लिक ऑन इट. नाउ ऐड योर गूगल टैग मैनेजर ID हेयर. कहाँ से आनी है? आपके पास ये जो ID है GTM5TSC3RW, इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें. कंटेनर कोड कीप इट ऑन एंड कीप एवरी अदर ऑप्शन एज इट इज एंड देन हिट सेव चेंजिंग. नाउ गो टू गूगल टैग मैनेजर अकाउंट एंड लेट्स टेस्ट इट कि मेरी वेबसाइट के ऊपर टैग मैनेजर इंस्टॉल हुआ, सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ. सो क्लिक ऑन द प्रीव्यू एंड देन ऐड योर वेबसाइट URL हेयर. अगर इसको कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाती है, देन दैट्स मीन मेरी वेबसाइट के ऊपर गूगल टैग मैनेजर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है. क्लिक ऑन कनेक्ट. ऑलराइट, सो एज यू कैन सी मेरी वेबसाइट लोड हो गई है. देन दैट्स मीन कनेक्टेड कि मेरी वेबसाइट के ऊपर गूगल टैग मैनेजर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने गूगल एड्स का कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करनी है. नाउ क्लिक ऑन द टैग्स, क्लिक न्यू and then name the tag Google Ads conversion tracking. Click on this pencil icon and search for Google Ads conversion tracking, conversion ID. हम यहाँ पे जाएंगे वापस अपने Google Ads डैशबोर्ड में. यहाँ से हमने कॉपी की conversion ID, वापस आए, इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया. and now find below the conversion level. So find below the conversion level for the conversion action you have created. Okay, so first click on the done. इसमें हम दोबारा से क्लिक करते हैं and tag setup. इस पे this is the conversion level, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे. Now conversion value, that's the most important thing कि हमने इसको किस तरीके से ट्रैक करना है. अब हमने क्या करना है कि हमने इस टोटल को 7000 को हमने ट्रैक करना है. ऑलराइट, सो इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी. दिस इज कॉल्ड GTM वेरिएबल बिल्डर, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. GTM वेरिएबल बिल्डर. सो क्लिक ऑन दिस 7000, क्योंकि जब भी ऑर्डर प्लेस होगा
जो टोटल होगा वो इसी पोजीशन के ऊपर शो होगा. सो आई वांट टू ट्रैक दैट नंबर जो कि टोटल के सामने लिखा हुआ है. सो चूज दैट 7000, डोंट ऐड द करेंसी कोड, जस्ट नंबर 7000, राइट क्लिक ऑन इट एंड इंस्पेक्ट. और अब मेरे सामने ये विंडो पॉपअप हुई है. अब यहाँ पे आपके पास एलिमेंट कंसोल सोर्सेज आ रहा है. क्लिक ऑन द कंसोल एंड देन क्लिक ऑन द GTM वेरिएबल बिल्डर एक्सटेंशन जो कि आपने अभी इंस्टॉल किया. अब मेरे सामने ये कोड आ गया. अब मेरे पास यहाँ लिखा आ रहा है पेस्ट दिस इनटू द कंसोल टू टेस्ट. ओके, लेट्स टेस्ट इट. मैंने इस कोड को कॉपी किया. सो मुझे ये टेस्ट करना है अगर मैं कोड यूज़ करता हूँ क्या ये 7000 मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यूज को सही तरीके से ट्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. ओके, सो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया एंड एंटर किया. सो यू कैन सी इट्स ट्रैकिंग द 7000 विच मीन अगर मैं इस कोड को यूज़ करता हूँ इट्स गोइंग टू वर्क परफेक्टली फाइन. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फॉर यूज इन द GTM कॉपी दिस. अब मैंने इसको GTM में पेस्ट करना है तो इसको मैं यहाँ से इस वाले कोड को कॉपी करूँगा. अपने गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट में वापस आऊँगा. कन्वर्जन वैल्यू यहाँ पे आपके पास प्लस का बटन बना नजर आ रहा है. क्लिक ऑन दिस प्लस बटन एंड क्लिक ऑन दिस प्लस बटन अगेन. नाउ नेम दिस ट्रिगर ट्रांजैक्शन वैल्यू और इस पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करें और कस्टम जावास्क्रिप्ट और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन द सेव. दिस कंटेनर ऑलरेडी हैज अ वेरिएबल विद दिस नेम ट्रांजैक्शन वैल्यू फाइनल. क्योंकि इस नाम से एक और मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था सो दैट्स व्हाई आई नीड टू चेंज द नेम. सो ट्रांजैक्शन वैल्यू फाइनल, क्लिक ऑन द सेव. अब ये वाला कोड जब भी ये वाला पेज आएगा ये वाला कोड फाइल होगा जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को कैप्चर करेगा, गूगल एड्स के डैशबोर्ड में जाके रिपोर्ट बैक करेगा. अब करेंसी कोड इन आवर केस इट्स PKR और ट्रांजैक्शन ID. अब इस केस के अंदर मैंने ये चीज़ ट्राई कर ली. इसको हम थोड़ी देर के बंद करते हैं. अब मुझे यहाँ से ट्रांजैक्शन ID विच इज़ द ऑर्डर नंबर इन दैट केस इसको भी मुझे ट्राई करना है. सो इसको मैं फिर से इंस्पेक्ट करूँगा. नाउ यस, गो टू कंसोल और कंसोल में जाने के बाद अपनी एक्सटेंशन के ऊपर एक टाइम क्लिक करें. आपके पास कोड सारा आ जाएगा. टेस्ट इट अगेन, Control-C and then paste it. 9554, it's 9554. So I can use this thing, copy it और गूगल टैग मैनेजर में वापस जाएंगे सेम इसी तरीके से. प्लस पे क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन प्लस अगेन एंड देन ट्रांजैक्शन ID फाइनल, click on this pencil icon, custom JavaScript and then paste it. Click save, it's saving. Alright, done. अब I have provided everything, conversion ID, conversion label, transaction value dynamically fetch होगी. अब transaction ID dynamically fetch होगी. currency code मैंने इसको provide कर दिया. keep everything as it is, don't touch anything. now trigger. अब मैंने इसको बता दिया कि ठीक है कि इस पेज के ऊपर से मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए. अब मुझे ये बताओ लाइक दिस इज द गूगल टैग मैनेजर आस्किंग. अब मुझे ये बताओ कि मैंने किस पेज से स्पेसिफिकली जाके वाली इंफॉर्मेशन फेच करनी है. तो हमारी वेबसाइट के ऊपर 1,00,000 पेजेस है. मैं 1,00,000 पेजेस के ऊपर जाके मुझे इंफॉर्मेशन फेच करनी है या तुम किसी स्पेसिफिकली पेज के ऊपर जाके करना चाहते हो. दिस इज गूगल टैग मैनेजर आस्किंग फ्रॉम यू. ओके, सो उसको मैं बताता हूँ कि जब भी मेरा ये वाला पेज लोड हो तुमने तब वैल्यू फेच करनी है, अदरवाइज तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम छुट्टी पे हो. जब ये वाला पेज लोड हो तभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और तुमने सब कुछ जाके वैल्यू ट्रैक करनी है. ऑलराइट, सो नाउ अब मुझे थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड कि जब भी ये वाला एलिमेंट शो हो, ये वाला मैसेज शो हो तब ट्रैक करनी है. ओके, सेलेक्ट दैट मैसेज, क्लिक राइट क्लिक एंड देन इंस्पेक्ट एंड देन यहाँ पे आपको क्लास लिखा नजर आ रहा है. इसके ऊपर राइट क्लिक करें, कॉपी एंड देन कॉपी सेलेक्टर. डन. इसको बंद कर दें. अब अपने गूगल टैग मैनेजर अकाउंट में जाएं. क्लिक ऑन दी ट्रिगर के ऊपर हमने क्लिक किया. क्लिक ऑन दैट प्लस बटन अगेन. नाउ थैंक यू पेज ट्रिगर, फाइनल नेम इट वॉट एवर यू वॉन्ट. सो क्लिक दैट पेंसिल आइकॉन, scroll down a little bit, you see element visibility. click on element visibility. now क्या मेथड है,
CSS selector, अभी हमने आपको याद होगा कि कॉपी के बाद हमने कॉपी selector किया था, एंड नाउ पेस्ट इट हियर। सब कुछ पेस्ट हो गया। एक थैंक यू ऑर्डर रिसीव एलिमेंट का सारा जो उसका बैकएंड पेज की जो क्लास थी हमने इसे कॉपी कर लिया। लेट्स सी कि ये सही तरीके से इसने चीज़ की है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे इसने साथ साथ ये डिवाइड हैशटैग पोस्ट नंबर 10 इसको भी कर दिया, इसको मुझे ज़रूरत नहीं है। सो रिमूव इट टिल दिस। रिमेंबर दिस थिंग कि इट्स गोइंग टू स्टार्ट विथ डॉट, तो डॉट से पहले पहले जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैंने रिमूव कर दिया। ऑलराइट, कीप एवरी सेटिंग एज इट इज़ एंड देन क्लिक सेव। ऑलराइट, गूगल एड्स कन्वर्जन टैगिंग सेटअप हो गया, किसी पे ट्रिगर करना। अब मुझे यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कन्वर्जन लिंकर टैग मिसिंग इन कंटेनर। अब मुझे कन्वर्जन लिंकर टैग क्रिएट करना। बेसिकली जैसे कि नाम से पता चला, लिंक क्रिएट करना। गूगल एड्स उसने आपकी जो वेबसाइट से डाटा फेच करना है, उसको फिर आप गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर रिपोर्ट बैक करना। सो वी नीड अ ब्रिज सॉर्ट ऑफ, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वी नीड अ ब्रिज, जो कि वेबसाइट के ऊपर से जो ट्रांजेक्शन है इसकी जो डाटा है वो बैक रिपोर्ट करना है गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर। सो वी नीड अ लिंकर। हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया। नाउ वी नीड टू क्रिएट अ कन्वर्जन लिंकर। क्लिक ऑन न्यू, कन्वर्जन लिंकर टैग कॉन्फ़िगरेशन, सर्च फॉर कन्वर्जन लिंकर। ये आ गया ट्रिगर, इसको मैं हर पेज पे फायर करना चाहता हूँ। तो कन्वर्जन लिंकर विल फायर ऑन एवरी पेज बट कन्वर्जन टैगिंग विल फायर ऑन द स्पेसिफिक पेज। क्लिक ऑन सेव। नाउ एवरीथिंग हैज़ बीन सेट। द वन लास्ट थिंग, अब हमने इसको टेस्ट करना है आया कि ये मेरा जो है टैग सही तरीके से चीज़ ट्रैक करेगा या नहीं करेगा। ऑलराइट, सो लेट्स क्लिक ऑन द प्रीव्यू। ऑलराइट, मैं इसको ये वाला चेकआउट का यूआरएल देता हूँ। लेट्स सी इफ it track things correctly or not. Alright, clicked on connect. Okay, go to this tag assistant previous window. Let's refresh it क्योंकि ये चीज़ पहले से लोड हुई थी। Okay, now you can see the Google Ads conversion tracking has been fired and the conversion linker has been fired. The reason why you are seeing this 2 times because हमने, you remember अभी हमने इसे फ्रेश किया था तो पहली दफ़ा भी फायर हुआ था। सो नॉर्मली द बेस्ट प्रैक्टिस आप दोबारा फिर से कन्वर्जन एक्शन को टेस्ट सब कुछ कंप्लीट करें ताकि एंड पर जाके इसको सही तरीके से ट्रैक कर सकें। क्योंकि मैंने इट्स बिकमिंग अ वेरी लॉन्ग वीडियो, से मैंने इसको इस यूआरएल को कॉपी किया और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दैट्स व्हाई इट वाज टेकिंग टाइम इन द फर्स्ट प्लेस, सो आई रिफ्रेश इट और नाउ इट्स फायर्ड 2 times. So in short, we have confirmed that this tag has been fired. Alright, show more element visibility. Yes, everything is tracking perfectly fine. Transaction ID, it's tracking, and conversion value, it's tracking everything, and currency, PKR, conversion ID. So yeah, everything is working perfectly fine. Now अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने सबमिट कर देना है and name it whatever you want. Google Ads conversion tracking and then hit publish. अब ये चेंजेस लाइव होंगे। अगर आपने इससे पहले पब्लिश नहीं किया था देन कोई भी एक्शन ट्रैक नहीं होना था। सो दिस इज इट कि आप किस तरीके से कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं। आई इंटेंशनली टेक दिस लॉन्ग एग्जाम्पल और द डिफ़िकल्ट वन ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसके बाद आपके पास जो मर्जी वेबसाइट आ जाए, जैसे मर्जी कोड आ जाए, यू विल बी एबल टू ट्रैक एनीथिंग। आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा। This is my secret sauce which I have shared with you. I can bet you on this thing. You will, as far as I know, you will not be able to find this method on the internet. So I have given you my secret sauce. So use it for your own benefits and play with it. So if you still have any question, feel free to ask in the comment section and I will be more than happy to assist you and guide you in the best possible way. So have a great day. Bye.